कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, इस लेख का जिसका शीर्षक है जीवन प्रभात, पैराग्राफ को पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा राजमा ने कि शव का उत्थान पांच भौतिक काया से ऊर्ध्वमुख हो। अद्भुत का अन्वेषण। अन्वेषण कब? जब आकर्षण। प्रथम आकर्षण, पुनः अन्वेषण। अन्वय शव से, अनन्य भाव शिव से, प्रिय से, उत्थान शव का। और यही भाव लिया गया था कि जब तक अपनी पंच भौतिक काया से ऊपर नहीं उठता प्राणी, यानी काया के भाव से, शरीर के देह बोध से जब तक ऊपर नहीं उठता, तब तक उसका उत्थान नहीं होता। वो मानव होते हुए भी शव की तरह ही जीवन व्यतीत करता है। तो जब वो इससे ऊपर उठता है तभी शव का उत्थान कहा जाता है। और शव का उत्थान बाद में क्या परिचय है उसका? वो यह है कि अद्भुत का अन्वेषण। जो बिल्कुल अद्भुत है, जो उससे पहले कभी अनुभव में नहीं आया, जो आश्चर्यचकित करने वाला है, वैसी कुछ बातें जब उसके अनुभव में आने लगती हैं और वो उनकी खोज करने लगता है, किंतु वो कब संभव है? वो संभव है जब आकर्षण हो उसका शिव के प्रति। शिव के प्रति जब तक आकर्षण नहीं होता, तब तक अन्वेषण प्रारंभ नहीं होता, अर्थात खोज शुरू ही नहीं होती है। तो प्रथम आकर्षण, पुनः अन्वेषण, यानी आकर्षण हुआ, अन्वेषण प्रारंभ हुआ, खोज शुरू हुई, कुछ अनुभव मिले, और वो अनुभव पुनः अन्वेषण के लिए प्रेरित करते हैं, आकर्षित करते हैं कि भाई यदि थोड़ा सा मिला है तो और आगे बढ़ और मिलेगा। फिर अवस्था क्या होती है? अन्वय शव से, अनन्य भाव शिव से, प्रिय से। यहां पर यही समझने का प्रयास किया गया था कि एक होता है समन्वय और एक होता है अन्वय। अन्वय शब्द से ही समन्वय आया है। समन्वय यानी समभाव से उसको देखना, संभालना, समन्वय करना। जो बात आई जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना, आपस में जोड़ना एक दूसरे के साथ। किंतु यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ तो उससे ऊपर उठना है। और उदाहरण भी आया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैथमेटिक्स का ही एक अंग है, कि उसके दो ऑर्डिनेट होते हैं। एक एक्स ऑर्डिनेट जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वाई ऑर्डिनेट जिसे वाई एक्सिस कहते हैं। तो जिनको थोड़ा बहुत भी इसका ज्ञान है वो जान लेते हैं कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस वर्टिकल। तो शव क्या है? हॉरिजॉन्टल, एक्स ऑर्डिनेट की तरह नीचे है। तो अन्वय किसके साथ है? शव के साथ है। वो तो पड़ा हुआ है जमीन पर, जो भूमि है, धरातल, जो समतल है, एक्स ऑर्डिनेट की तरह। और शिव क्या है? वो है ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर, वाई एक्सिस की तरह, यानी वाई ऑर्डिनेट की तरह। तो वो जो अन्वय होता है वो शव के साथ होता है, और जो अनन्य भाव होता है कि अब उसे कोई दूसरा मार्ग चाहिए ही नहीं, उसे वो दिशा मिल गई, उसे तो ऊर्ध्वमुखी होना है, और वो अनन्य भाव शिव से उसका जुड़ने लगता है। अनन्य यानी कोई अन्य है ही नहीं अब।
अपने शिव से, प्रिय से, और इस प्रकार शव का उत्थान होता है, शव का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है, यानी उसकी भावना ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। आज है शव का अभ्युत्थान, जीवत्व का परित्याग, शिवत्व की प्राप्ति मना उत्सव, उत्सव भेद का पराभव, प्रत्येक प्रत्यागत का स्वागत, स्वागत स्वरूप समझकर, सम रूप समझकर, आगत आया ही नहीं, हो गया अपना ही, अद्भुत स्वागत से अभिभूत होकर। छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, किंतु शब्दों का अलंकरण, शब्दों का विन्यास और भावों की अभिव्यक्ति, इसका एक ऐसा अनुपम रूप हम कह सकते हैं जो इस लेख में, राजमा के इस लेख में हमको देखने को मिल रहा है और अनुभव करने को मिल रहा है। तो अब आगे क्या है, शव का अभ्युत्थान क्या होता है, यानी शव जो है वो ऊपर की ओर यात्रा कर रहा है, यानी अब वो शव भाव में नहीं है, वो जीव भाव में नहीं है, वो अब शिव भाव की ओर ऊपर उठ रहा है। तो वो क्या है, यानी जितना भी जीव भाव उसके भीतर है, जितना भी जीवत्व है, उसका वो परित्याग करे, यानी उसको छोड़ता जाए। यही है शव का अभ्युत्थान, यानी शव से शिव की यात्रा। और फिर शिवत्व की प्राप्ति क्या है, जैसे जैसे शिवत्व की प्राप्ति होती जाए तब उत्सव मनाता जाए। तो मना क्या रहा है, जो पहले भी बात आई, मनाया उत्सव। उपलक्ष्य क्या था, उपलक्ष्य था उत्थान हुआ शव का शिव के द्वारा। तो अब जब शिव के द्वारा शव का उत्थान हुआ और शिवत्व की उपलब्धि होनी शुरू हो गई, प्राप्ति होने लगी, तब वास्तव में वो जीव का जीवन एक उत्सव के रूप में परिणत हो गया, परिवर्तित हो गया। और वो उत्सव क्या है, उत्सव है भेद का पराभव, यानी अब किसी के साथ कोई भेदभाव है ही नहीं, सबका पराभव हो गया, यानी सबके ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। अब उसकी भेद दृष्टि दूर हो गई, अब उसको कहीं कुछ भिन्नता दिखलाई नहीं पड़ती, सब एक जैसे ही दिखते हैं, यानी प्रत्येक प्रत्यागत का स्वागत कर रहा है वो। प्रत्यागत, प्रत्यागत यानी पहले भी आए थे वो, किंतु वो लौटा दिए गए। प्रत्यागत माने आए हुए को लौटा देना, किंतु वो फिर से आया, उसे फिर से स्मृति जागृत हुई कि अरे इस तरह का भाव, इस तरह के विचार, कृपा का यह रूप, वो शिव रूप सद्गुरु मुझ तक प्रेषित कर रहा था, पहुंचा रहा था, किंतु मैं उसे समझ नहीं पा रहा था और उसे वापस लौटा दे रहा था। किंतु अब जिसको भी लौटाया, वो प्रत्येक प्रत्यागत का अब स्वागत कर रहा है, उसको अपने जीवन में स्थान दे रहा है। क्या समझकर दे रहा है, स्वागत कैसे है, स्वरूप समझकर। यही तो मेरे स्वरूप की ओर जाने की यात्रा है, जो मेरा प्रभु मुझे आगे बढ़ा रहा है, शव से शिव की ओर ले जा रहा है, जीव भाव से ऊपर मुझे उठा रहा है, उसका परित्याग करवा रहा है। तो मुझे किसका स्वागत करना है, स्वागत करना है जिसको लौटाया उसका, यह समझकर कि यह मुझे अपने स्वरूप तक पहुंचाएगा। और जब स्वरूप तक पहुंचाएगा यह समझकर करता है, तो यह भी समझ लेता है कि सब कुछ समरूप है, यानी एक जैसे हैं, समभाव के साथ स्वभाव की ओर यात्रा है।
और उसी को कह रहे हैं समरूप के आधार पर स्वरूप समझकर समरूप समझकर स्वागत करता है कि ये मेरा साथ निभाएंगे जिनको भी मैंने अब तक लौटा दिया था। और जो वापस वो आए तो वो आए ही नहीं, हो गए, अपने ही हो गए वो। और क्यों हो गए अपने? इसलिए अपने हो गए कि उन्होंने सोचा ही नहीं था, अरे हम तो फेर दिए गए थे और अब इतना स्वागत हो रहा है हमारा, इतना अद्भुत स्वागत हो रहा है। तो उस अद्भुत स्वागत से पूरी तरह अभिभूत हो गए, इतना उससे प्रसन्न हो गए और इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो गए कि बस वो हमेशा हमेशा के लिए अपने हो गए। वो जो शिव भाव किस प्रकार से धीरे धीरे जीव के भीतर प्रवेश करता है, किस तरह से वो अपने जीवत्व का परित्याग करता है, किस तरह अपने जीवन को एक उत्सव का रूप देता है, किस तरह समभाव आकर जितना भी भेदभाव है उसको दूर करता है। और इतना ही नहीं, वो हमेशा के लिए वो भाव अपने हो जाते हैं। तो संक्षेप में यही हमें समझना है इससे कि क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से जीव जो है वो शिवत्व की ओर आगे बढ़ता है। आगे है अभिभूत हुआ। अब भूत भावना से निस्तार पाने के निमित्त प्रयत्नशील, कर पात्र नहीं अंतर पात्र प्रसारित, प्रसाद पाने के हेतु, उद्धार पाने के हेतु, हार बन जाने के निमित्त उसका जो भूत जन्म को परिवर्तित करे अद्भुत जीवन में। तो यह सब देखकर जीव भी इतना अभिभूत हो जाता है, वो भी इतना उसे प्रभावित हो जाता है, इतना ज्यादा उसमें खो जाता है। क्यों खोता है? इसलिए कि अब जो भी उसकी भूत भावना थी, यानी जो भूतकाल में जो कुछ भी किया इस जीवन में, या और जो उसके जन्म थे, कुछ पता नहीं क्या किया नहीं किया, उसकी जो भी भावना संस्कारों के रूप में उसके साथ लगी हुई है, जो बार बार उसे जीवत्व की ओर खींच के ले आती है, उस भावना से निस्तार पाने के निमित्त, यानी उससे छुटकारा पाने के निमित्त वो प्रयत्नशील है। तो अब किसके लिए प्रयत्नशील है? जब अभिभूत हो गया, सब समझ में आ गया, तो वो अब उस भावना से छुटकारा पाना चाहता है जो उसका पास्ट, यानी भूतकाल में जो कुछ भी इससे हुआ वो बार बार उसे परेशान करता है। तो उसके लिए क्या करता है? वो अपनी अंजुलि ही नहीं फैलाता है, वो अपना हृदय खोल के रख देता है। कर पात्र ही नहीं, कर यानी हाथ, हाथ ही पात्र नहीं बनाता, वो तो अंतर पात्र प्रसारित। इन हाथों में कितना मैं इकट्ठा कर लूंगा, छोटे छोटे हाथ, और वो दाता, वो तो इतना दानवीर है, फिर उसके सामने छोटे छोटे हाथ फैला के मैं क्या उसकी इंसल्ट कर रहा हूं? अरे अपना दिल खोलो, अपना अंतःकरण कितना विशाल भीतर में, और पूरी तरह से उसे भर लो उसके प्रसाद से, प्रसन्नता से, उसकी कृपा से, और उसको पाने के हेतु वो फैलाता है अपना अंतर पात्र। प्रसारित यानी फैला दिया, प्रसार कर दिया उसको। और फिर किस लिए? प्रसाद पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। और इतना ही नहीं, जो कुछ भी मिला वो उसी को अर्पित करने के लिए, हार बन जाने के निमित्त उसका, यानी उसी का जो ये दे रहा है, जो
हमारे पुराने जितने भी किए हुए हैं, जो भी हमारा भूतकाल का जन्म है, उसको परिवर्तित कर दे, यानी किस ऐसे रूप में उसको ट्रांसफॉर्म कर दे, रूपांतर कर दे उसका एक अद्भुत जीवन में। तो यही तो है नवजीवन, यही तो है जीवन प्रभात, कि किस प्रकार से यह परिवर्तन होता है जीवन का। वो जीवन जो अपने संस्कारों के वशीभूत था, वो जीवन जब अर्पित हो जाता है उस शिव को, तो अपने आप ही जीवत्व भाव से छूटकर, उसका परित्याग कर शिवत्व भाव की ओर वो आगे बढ़ने लगता है। और जितनी भी उसकी मान्यताएं, जितने भी उसके संस्कार, जितनी भी उसकी बेड़ियां, बंधन, कुछ भी कहें, वो सब कुछ कट जाती हैं और उसका जीवन एक अद्भुत जीवन बनने लगता है। आगे है, शून्य में विभ्रमित भूत, आश्रय प्राप्ति के निमित्त व्याकुल। निराधार के लिए आश्रय कहां? जहां स्थान शून्य हो किसी के लिए, भरपूर भीड़ अपनों की, अपने विचारों की, विकारों की, अन्य को कहां बैठाए, कहां रखे इस अवस्था में कोई। यानी अब तो जीवन बिल्कुल अन्य दिशा में ही चला जा रहा है। तो वो जो भूतकाल है वो क्या है? वो तो घूम रहा है, चक्कर काट रहा है शून्य में, यानी जिसको बोलते हैं हवा हो गया, वो तो उड़ गया, अब तो छू मंतर हो गया। वो शून्य में विभ्रमित हो रहा है, यानी चक्कर काट रहा है। किसके लिए? आश्रय प्राप्ति के निमित्त व्याकुल। बार बार वो संस्कार आते हैं कि फिर से हम अपना डेरा जमाएं, फिर से हम इसको प्रभावित करें, और वो व्याकुलता लेकर के वो आसपास हमारे मंडराते रहते हैं जैसे हवा में झूल रहे हों, किंतु उसको कोई आधार नहीं मिलने वाला। वो तो निराधार है। तो जब वो निराधार है तो उसको आश्रय मिलेगा कहां? वहां उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। स्थान शून्य है किसी के लिए, उसके लिए नहीं है अब खाली जगह। अब अगर खाली जगह है तो किसी और के लिए है। भले ही कितनी ही भरपूर भीड़ हो, अपनों की, अपने विचारों की, अपने विकारों की, इन सबको कहां बैठाएगा वो? अरे कहां रखे इस अवस्था में कोई? कितने ही आते हैं जो भूतकाल में हमारे मित्र थे, उनसे हमारे वार्तालाप होते थे, जिनसे उठ बैठ थी, यारी दोस्ती थी। कितने ही आते हैं ऐसे विचार जो हम बचपन में खेलते रहे हैं, कूदते रहे हैं, उन विचारों को लेकर के हम बड़े हुए हैं। सब घूमते फिरते हैं, आते हैं, चक्कर काटते हैं, बार बार मंडराते हैं हमारे भीतर। इतनी भरपूर भीड़ है इन विचारों की जो अपनों से संबंधित है, और अपने ही विचार हैं, उसमें विकार भी है। सब कुछ आते हैं, लौट लौट के आते हैं, कि तू कहाँ बैठाएगा अब उनको? भाई कहाँ रखे अब इनको? ये तो एक ऐसी अवस्था हो गई कि जीवन बिल्कुल बदल गया। अब कहाँ रखे इनको? क्योंकि बैठाना था, उसको बैठाया। वो आगे कह रहे हैं, बैठाया, बैठा, मनाया, माना। किसने? जिसके अंतर में स्थान है एक के लिए नहीं, सर्व के लिए। तो सर्वप्रथम तो बैठाया, जिसको बैठाना था उसको बैठा लिया, अपने हृदय में पूरी तरह उसको स्थान दे दिया। और फिर माना। किसको माना? उसी को माना जिसको मनाना था, मना लिया, मान्यता हो गई उसकी, उसको मान लिया। अब समानता हो गई, उससे बराबरी हो गई, बैठा लिया उसको अपने हृदय में। अब उसको मान लिया, मना लिया। तो किसने किया यह सब? जिसके अंतर में स्थान है, स्थान है उसके अंतर में,
तो पहले तो एक के लिए ही था, किंतु अब धीरे धीरे वो एक जो आ गया तो उसकी दृष्टि में तो सब बराबर हैं। तो इसकी दृष्टि में जिसने उस एक को पहले बैठाया, अब एक के लिए नहीं है, अब तो सबके लिए बराबरी का स्थान है। उसके हृदय में बराबरी है, सर्व के लिए, एक के लिए नहीं। फिर कह रहे हैं माना नहीं, जाने किस भांति। मानने में मान नहीं अपना, सम्मान सम्मुख प्रतिष्ठित देव का। सम्मान करे किस भांति वह प्राणी जिसे अहंकार है, विद्या का, जाति का, अर्थ का, ज्ञान का, विज्ञान का, भक्ति का, शक्ति का। विद्वान है, भक्त है, धन कुबेर है, ब्राह्मण है, नहीं नहीं, रावण है वह। रावण भी तो सर्वगुण संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न था, केवल अहंकार ही तो था उसके विनाश का कारण। अहंकार ही तो था शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान का उसे, जिसके कारण मान न सका सम्मुख आए राम को। दुरुपयोग करने में मस्त रहा शक्ति का। और यही समझा रहे हैं, जो मानता ही नहीं वो जानेगा कैसे। ये बात पहले भी आई थी, और यह बात भी आई थी भजन की पंक्ति कि तुझे मानना सम्मान है, तुझे जानना संज्ञान है, सर्वत्र तेरी ही शान है कृपा तेरी मेरे प्रभु। और कृपा के इस रूप को जब समझ जाता है तब पता लगता है कि भाई जिसने माना नहीं तो वो जानेगा कैसे। अगर सम्मान ही नहीं दिया उसको तो संज्ञान में कैसे आएगा, होश में कैसे आएगा। वही पुराना जीवन, वही बेहोशी पूर्ण जीवन वही जीता रहेगा। तो मानने में मान नहीं होता, अपने आप दिखाना नहीं होता है, सम्मान होता है। किसका? जो उसके सामने है, उसके सम्मुख है, जो प्रतिष्ठित देव, जिस देवता को सर्वप्रथम उसने अपने सम्मुख प्रतिष्ठित किया है और उसी के अनुसार वो चलता है। और धीरे धीरे मानते मानते अपना पूरा अंतर पात्र उसने खोल दिया, अंतर का गहराई में पूरी तरह उसको बसा लिया, उस प्रतिष्ठित देव को जिसको वो सम्मान कर रहा है। तो सम्मुख था, अब अंतर में आ गया। किंतु जो प्राणी अहंकार है जिसको, भले उसके सम्मुख देव प्रतिष्ठित हो, किंतु यदि अहंकार है उसको विद्या का, जाति का, अर्थ का, तो ये अलग अलग चीजों के अहंकार होते हैं, तो ऐसा प्राणी सम्मान कर नहीं पाता। किस भांति करे वो सम्मान, उसको तो अहंकार है। किसी को विद्या का है, किसी को जाति का है कि सबसे ऊंची जाति कौन होती है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन होता है, सबसे ज्यादा पैसे वाला, और न जाने कौन कितना ज्ञानी है और कितना विज्ञानी है। यहां तक कि भक्ति का भी होता है अभिमान। इतना ही नहीं, शक्ति का भी हो जाता है। अब हो सकता है वो शक्ति कहां से आई। ज्यादातर तो शक्ति आजकल देखा जाता है धन बल, पैसे की, और लोग वो धन बल को ही सब कुछ मान बैठते हैं, क्योंकि तन बल तो इतना होता नहीं। किंतु उनको पता है धन बल के द्वारा तन बल को खरीदा जा सकता है, इसलिए धन के ऊपर। और इसी तरह वो अर्थ का जो अभिमान है वो उसे हमेशा नीचे गिराता रहता है। ज्ञान का अभिमान बहुत कम को मिलेगा, विज्ञान का भी सबसे ज्यादा अभिमान है अगर किसी को, तो या तो जाति का है, जो हम देखते हैं आजकल जगह जगह पूरे भारतवर्ष में
जात बिरादरी को लेकर कितना होता रहता है, और या फिर धन का है कि भाई इसके पास इतना धन है, और जितनी भी राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो उनको अपने फेवर में करने में लगी जाती है, या तो पैसे वालों को और या फिर जाति वालों को। तो इसके ऊपर चलता रहता है पूरा जीवन, जो अहंकार पर केंद्रित है। तो वैसा व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता, और यदि करेगा भी तो दिखावा होगा वो। तो क्या सम्मान किस भांति करे वो? तो उदाहरण लिया रावण का। विद्वान है, भक्त है, धन कुबेर है, ब्राह्मण है, यानी काफी विद्वान है, पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, और भक्त भी है, शिव का भक्त है, धन कुबेर है, खूब पैसे है उसके पास, पूरी सोने की लंका है उसकी, और जाति से ब्राह्मण है, इससे ऊंची जाति मानते ही नहीं लोग। सब कुछ तो है। नहीं नहीं, रावण है वह। क्यों? क्योंकि अहंकार है। रावण भी तो था सर्वगुण संपन्न, सारे गुण थे उसमें, विद्वान था, भक्त था, धन कुबेर था, ऐश्वर्य संपन्न भी था। तो क्या था? सिर्फ और सिर्फ अहंकार। अहंकार ही उसके विनाश का कारण बन गया। तो केवल अहंकार ही तो था उसके विनाश का कारण, और वो अहंकार ही तो था शक्ति का, भक्ति का, ज्ञान विज्ञान का। ज्ञान विज्ञान, यहाँ ज्ञान, बहुत बड़ा पंडित था वो, सब शास्त्र वेद सब पता थे उसको, और विज्ञान सब कुछ था उसे मालूम। ये जितना माया रचना करता था वो सब विज्ञान के आधार पे करता था। तो यह ऐसा अहंकार था। और भक्ति से जो शक्ति अर्जित हुई, जो उसे वरदान प्राप्त हुए, सब कुछ, और उसी के कारण वो मान नहीं सका। किसको? सम्मुख आए राम, उनको भी मान नहीं सका, वो सम्मान नहीं दे पाया अहंकार के कारण। और अपनी जो भी उसकी शक्ति थी उसी का दुरुपयोग करता रहा आजीवन। दुरुपयोग यानी उपयोग तो कर रहा था गलत दिशा में। ये अहंकार ऐसा है, किसी को नहीं छोड़ता है। कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही ऊंची कुल और जाति का हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही बड़ा भक्त हो, किसी को नहीं छोड़ता है। अगर सामने आ भी जाए ना भगवान और कहे कि मैं ही हूं, अरे बोले मैं तो कहां से कहां पहुंच चुका हूं, आप क्या समझाने आए हो मेरे को? तो यह सब जो बातें हैं अहंकार के कारण ही लोग समझ नहीं पाते, और जो भी शक्ति अगर आती भी है तो उसका दुरुपयोग करते रहते हैं, और वही रावण का रूप बन जाता है। आगे है, शिवत्व अमरत्व प्राप्त था रावण को, तभी तो शीश पर शीश चढ़ाए, फिर भी अंत न हुआ शीश का शरीर का। अंत प्रतिष्ठित शिव अपने भक्त को नया शीर्ष, नव मुकुट प्रदान करने में था तत्पर, फिर भी अमृत हुआ निशेष। कब और क्यों? जब मान्यता हुई अनुचित। होल्ड करो।
घंटी बजे जा रही है ना, तो आप ये सेटिंग करो ना इसकी ऐसी। हाँ, तो जो बात चल रही थी कि रावण को शिवत्व प्राप्त था, यानी वो अपने इष्ट को इतना प्रसन्न कर चुका था अपने तप के द्वारा, और इतना ही नहीं, अमरत्व भी प्राप्त था उसको, यानी वो अमर हो गया। और वही कारण था ना कि बार बार शीश पर शीश चढ़ाए जा रहा है कि तू न तो उसके शीश का अंत हुआ और न शरीर का अंत हुआ। बार बार नया सिर आ जाए और 10 सिर आ गए उसके। यही तो कारण था कि वो मरेगा नहीं, अमृत प्राप्त था। किंतु वो समझ नहीं पाया कि उसके भीतर जो प्रतिष्ठित है शिव, वो उसका प्रभु, उसका इष्ट, वो अपने भक्त को एक नए प्रकार का मुकुट देने के लिए प्रस्तुत है, तत्पर है, समझ नहीं पाया। और जब समझ नहीं पाया इस बात को कि एक नया जीवन तुझे दे रहा है तेरे अहंकार को नष्ट करके, और तुझे एक नया जीवन, एक नया राज तिलक, एक नया मुकुट प्रदान करने के लिए तत्पर है, समझ नहीं पाया इस बात को, तो शेष हो गया। उसका अमृत जो है निशेष हो गया, यानी पूरी तरह से खत्म हो गया। तो कब और क्यों हुआ ये? क्या इस पे विचार करे कोई? कह रहे हैं ये तभी हुआ जब मान्यता अनुचित हो गई। अनुचित यानी गलत दिशा में चली गई। माना तो था उसने शिव को, पूजा भी की, तपस्या भी की, वरदान भी मिला, किंतु उसका दुरुपयोग किया, उसका अनुचित ढंग से उपयोग किया, और अपनी मान्यता जो थी वो गलत दिशा में ले गया, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए ले गया कि मैं इतना बड़ा शिव भक्त, मेरे जैसा शिव भक्त कोई है ही नहीं, और देखो मैंने अपनी भक्ति से क्या क्या उपलब्ध किया है, मैंने कितने प्रकार के ग्रंथ पढ़े, कितना ज्ञानी मैं, कितना ऐश्वर्यवान, सर्वगुण संपन्न हूं मैं, और यही सब दिखाने में लग गया, वो अपना अहंकार प्रदर्शन में लग गया, तो मान्यता उसकी गलत दिशा में चली गई। आगे है, माना मूर्ति को, प्रतिष्ठा न की मूर्ति की कण कण में, शीश चढ़ाया शिव को, शिव रूप का दर्शन न कर सका सृष्टि में। भक्ति की शिव की, शिव के सीमित रूप की, विराट रूप शिव का अनभिज्ञ था वह। ज्ञानी विज्ञानी ब्राह्मण रावण इस विराट रूप के प्रति, तभी तो अत्याचार अनाचार को प्रश्रय मिला उसके शासन में। गलत आचार कारण बना समाप्ति का शासन के, स्वयं के, और बना कारण युगों युगों तक निंदा का। तो क्या किया रावण ने? मान्यता कैसे उसकी अनुचित थी वो समझा रहे हैं कि उसने माना किसको? मूर्ति को माना, और उस मूर्ति को मान के उसकी प्रतिष्ठा जो है कण कण में नहीं की, यानी कण कण में उस भगवान को नहीं देखा, अपने हृदय में भी नहीं बैठाया उसको। तो अपनी जो भी साधना तपस्या कुछ भी हम कहें उसके द्वारा अपने अहंकार को बढ़ाना था। यही तो मान्यता अनुचित हुई है। मूर्ति को माना,
और यदि अपने भीतर प्रतिष्ठित कर लेता तो अपने आप ही कण कण में अपने इष्ट को देख पाता, उस मूर्ति को देख पाता। उसने शीश चढ़ाया शिव को, किंतु फिर भी उस पूरी सृष्टि में जो सृष्टि का कल्याणकारी है शिव, वो जो जगत नियंता है, उसका दर्शन नहीं कर पाया इस सृष्टि में। उसने भक्ति तो की शिव की, किंतु शिव के सीमित रूप की। एक मूर्ति में ही माना उसने उस शिव को। उसका जो विराट रूप है शिव का, जो सर्वव्यापी रूप है शिव का, उससे वो अनभिज्ञ था, जानता नहीं था। वो बिल्कुल भले ही अपने आप को कितना ज्ञानी विज्ञानी कह दे और जाति से अपने आप को ब्राह्मण कहे, किंतु वो विराट रूप के प्रति बिल्कुल भी उसको पता नहीं था कि यह शिव जो है विराट रूप है इसका, यह तो सर्वव्यापी है, यह तो कण कण में विराजता है। तो मैंने अगर प्रतिष्ठा की है एक मूर्ति के रूप में, जिसके सामने मैं शीश पर शीश चढ़ाए जा रहा हूं, क्या वो मेरे हृदय में नहीं है? क्या वो कण कण में नहीं है? इस बात से वो अनभिज्ञ था, पता ही नहीं था उसको। इसीलिए तो अत्याचार और अनाचार दोनों को प्रश्रय मिला। अत्याचार यानी जब अति हो जाती है आचार की, यानी आचरण की, यानी जो कुछ भी कर रहे हैं वो एकदम अति में चले गए, अत्याचार करने में लग गए। लोग जो भी थे उसके शासन काल में, सारी जनता उसी में अत्याचार में लगी हुई है। और अनाचार यानी जो अनुचित है, आचरण जो करना ही नहीं चाहिए, तो पहले तो अनुचित करते हैं, अनाचार को अपनाते हैं। और जब अनाचार उनका फलीभूत नहीं होता है या दूसरे पे उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता, तब फिर वो अत्याचार को अपनाने लगते हैं। तो इन दोनों बातों को प्रश्रय मिला, यानी लोग उसको लेके और बढ़ते गए कि अरे रावण इसके बारे में कुछ भी बोलता नहीं है, ये खुद भी ऐसा है और उसके शासन काल में तो ये बिल्कुल आराम से चलेगा। तो गलत आचरण जो है वही कारण बना उसके शासन की समाप्ति का। लंका थी, इतना बढ़िया शासन करता था, लेकिन कहां परेशानी हुई? मान्यता अनुचित होने के कारण। उसने एक मूर्ति में उसको माना, सब कुछ उसी के लिए किया और अपने अहंकार को बढ़ाता रहा। और जो भी उसके अधीन थे, जो भी उसकी प्रजा थी, वो भी पूरी तरह अत्याचार अनाचार में ही लिप्त हो गई। और यही कारण बना कि उसका शासन समाप्त हो गया। शासन ही नहीं, खुद का भी समापन हो गया उसका जीवन। और इतना ही नहीं, आने वाले युगों युगों तक लोग उसकी निंदा करते हैं कि देखो ये था रावण। तो उसका कारण क्या? गलत आचरण। तो सिर्फ गलत आचरण ही बन जाता है, कहां से कहां पहुंचा देता है किसी भी व्यक्ति को। आगे है शिव की पहचान, शव का उत्थान। शिव का परिचय प्रक्षालन करता हृदय की, नेत्रों की, वाणी की अशिव भावना को। पहचान मौखिक नहीं, आंतरिक। मौखिक पहचान पग पग पर अशिव भावनाओं का प्राणी के प्रति दिग्दर्शन। तो शिव की पहचान क्या होती है बता रहे हैं कि किस प्रकार हम पहचाने कि हमारे भीतर में शिवत्व जो है वो जागृत हुआ और वो आगे बढ़ रहा है। और किस प्रकार हमारा जो जीव भाव है, जो शव की तरह प्राणी जीवित है, उसका उत्थान हो रहा है। तो जैसे जैसे पहचान बढ़ती जाती है,
वैसे वैसे ही वो शव जो है उसका उत्थान होने लगता है। और क्या पहचान है? जैसे जैसे परिचय मिलता जाता है शिव का, वैसे वैसे हमारे हृदय की, हमारे नेत्रों की और हमारी वाणी की जो भी अशिव भावना है, अशिव भावना यानी अकल्याणकारी भावना, कल्याणकारी भावना सबके अंदर है किंतु वो छिपी हुई है। यह जो शव जो है उसने उसको दबा रखा है। इतना भारी हो जाता है शव जितना कि जीते जी प्राणी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि शव से शिवत्व पूरी तरह नदारद है, पूरी तरह गायब है। उसके अंदर है ही नहीं शिव भाव। तो जैसे जैसे शिव भाव आता है तो अपने आप जो अपने नेत्रों की, हृदय की, आंखों की जितनी भी गलत भावनाएं उसमें हैं, जो भी हमारे हृदय में विषय विकार, हमारी आंखों में जो भी दृष्टि दोष और हमारे भीतर में वाणी जो हम बोलते हैं उसमें जो कुछ भी उल्टा सीधा गलत बोल देते हैं, यह सब कुछ प्रक्षालित होने लगता है, यानी स्वच्छ और निर्मल होने लगता है। जितनी भी गंदगी है, जितनी भी विकार युक्त भावनाएं हैं, अकल्याणकारी भावनाएं हैं, वो सब कुछ साफ सुथरी होने लगती है। जिस पर जन्म जन्मांतर की गंदगी जमी हुई है वो साफ करती है शिव की भावना, शिवत्व का भाव हमारे हृदय से, हमारी आंखों से और हमारी वाणी से। और यह पहचान कोई बोलने के लिए नहीं है कि किसी ने बोल दिया हमने सुन लिया। तो यह आदान प्रदान जो होता है यह कोई मौखिक नहीं है, यह तो आंतरिक है। तो जब तक अपने भीतर नहीं पहचानेगा प्राणी तब तक पहचान नहीं पाएगा। हम ऊपर से ओढ़ लेंगे कि हाँ भाई हम आंखों से किसी को उस तरह नहीं देख रहे हैं, हमारे भीतर किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है, हम किसी को गलत कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, किंतु यह तो ऊपरी ऊपरी हुआ। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शिव का परिचय हमको मिल रहा है। यह तो ऐसे ही हुआ कि गंदगी तो है ऊपर, गंदे वस्त्र तो पहन रखे हैं, किंतु लोगों को दिखाने के लिए हम उसी के ऊपर नए वस्त्र पहन लेते हैं, साफ सुथरे वस्त्र पहन लेते हैं। तो यह जो पहचान होती है या दूसरे को हम पहचान देते हैं वो कोई ऊपरी नहीं होती है, क्योंकि हमने यदि अंदर से पहचाना है उस शिवत्व को तो दूसरों को भी उसकी आंतरिक पहचान ही मिलती है। यदि मौखिक पहचान देंगे तो बार बार पग पग पर जो अशिव भावनाएं जो हैं, जो विषय विकार हैं, वो आएंगे और वही आकर के उसका दिशा निर्देश करेंगे, यानी फिर से उसको दूसरी दिशा में ले जाएंगे, फिर से उसको पथभ्रष्ट कर देंगे। ये एक पहचान है, आंतरिक पहचान। जब आंतरिक पहचान होती है तो भीतर शिव रहता है, शिवत्व भाव रहता है, और हमारे हृदय में कितनी कोमलता, कितनी गंदगी दूर हो चुकी होती है, हमारा मन कितना साफ सुथरा हो चुका होता है, वो हमको पता लगता है। और यह जो भी विषय विकार है ये हमारी दिशा निर्देश नहीं करते हैं, वो जो शिव की भावना है वो करती है। नहीं तो यह अशिव भावनाएं जो हमारे कल्याण करने में बाधक है, बाधक क्या बल्कि हमें पथभ्रष्ट करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो प्राणी क्या होता है, थोड़ा सा आया नहीं और मौखिक पहचान कर ली
और समझ लिया हाँ भाई मैं तो शिवत्व की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे तो शिव भाव ओतप्रोत हो गया। यही कह रहे हैं, पहचान अगर करनी है तो पूरी अंदर की गहराई से करनी है। और यह समझना चाहिए कि जो मौखिक पहचान होगी तो हम बार बार अपने दिशा से भटकेंगे। दिग मतलब दिशा। ये जो भावनाएं हैं वो हमारी दिशा बदल देती हैं, भटका देती हैं हमको। वो दिग्दर्शन ऐसा कराती हैं, यानी दिशा का ऐसा दर्शन कराती हैं ऐसी भावनाएं, तो फिर प्राणी भटक जाता है। सही दिशा में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, उसकी पहचान इतनी है कि हम जीवत्व भाव से उठ रहे हैं, देह बोध से ऊपर उठ रहे हैं, हमारे भीतर अंतर में पूरी तरह से निर्मलता आ रही है। आगे है दिग्दर्शन नहीं, चतुर्दिक सर्वव्यापी का। समर्पण नहीं, पूर्णतया। अहंकार नहीं, पतित। व्यवहार नहीं, उचित। परिष्कार नहीं, आचरण का। तो क्यों गया चरण में प्रभु के, शरण में संत की। यदि पकड़े हैं चरण, ली है शरण, तब आचरण प्रभु का, विचरण प्रभु में। अनुकरण संत के भाव का, व्यवहार का। और बतला रहे हैं यहां पर कि भाई यदि अभी भी तुम में परिवर्तन नहीं हुआ, ये जो अशिव भावनाएं हैं यही तुम्हारा दिग्दर्शन कर रही है। अरे वो तो सर्वव्यापी है, चारों दिशाओं में, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में वही सर्वव्यापी है। तो वो सर्वव्यापी, उसका दिग्दर्शन यदि तुम्हें नहीं मिल रहा और दिग्दर्शन मिल रहा है अशिव भावनाओं का, तो क्या समझना होगा? समझना होगा समर्पण नहीं, पूर्णतया पूरी तरह समर्पण नहीं है अभी। क्या समझना होगा? अहंकार नहीं, पतित। अभी भी गिरा नहीं है अहंकार। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ। हम कहते हैं ना पतित पावन, यानी गिरे हुए के लिए पवित्रता का भावना, पवित्रता की भावना। पतित का मतलब पापी नहीं है, पतित यानी गिरा हुआ। ठीक है, पापी होता है वो भी गिरा हुआ ही होता है, किंतु पतित है किसका? अहंकार नहीं, पतित यानी अभी गिरा नहीं है अहंकार। अहंकार अभी भी सर पे चढ़ा हुआ है, और रावण की तरह कितने ही सिर चढ़ा दो किंतु फिर भी वो सिर से उतरता नहीं है अहंकार। गिरा नहीं है अभी, सिर गिर गया, कट गया, कहने को झुक गया हमारा सिर संत के चरणों में, किंतु अभी भी अहंकार नहीं गिरा। व्यवहार नहीं उचित, उचित नहीं है व्यवहार अभी भी जैसा होना चाहिए। और परिष्कार नहीं आचरण का, यानी आचरण में कोई भी शुद्धिकरण नहीं हुआ। वही जीवन, वही उसी तरह सब कुछ, हमारी जीवन शैली, वही हमारी दिनचर्या, उसी तरह हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भी उसमें सुधार नहीं हुआ। अगर यह सब परिवर्तन नहीं हुए तुम्हारे भीतर, तो फिर क्यों गया तू चरण में प्रभु के? क्यों गया संत की शरण में? क्यों पकड़े उसके चरण? यहां इनडायरेक्ट यही कह रहे हैं कि तू अपने आप को तो लजा ही रहा है, संत को भी लजा रहा है। यदि तुझे अपने आप पर थोड़ी सी भी शर्म आती, थोड़ी सी भी लाज होती, तो फिर विचार करता कि भाई क्यों नहीं है पूर्ण समर्पण, क्यों भी अभी अहंकार पूरी तरह गिरा नहीं है,
क्यों अभी व्यवहार मेरा उचित नहीं हुआ है, क्यों अभी भी मेरे आचरण में परिष्कार नहीं हुआ, यानी शुद्ध नहीं हुआ मेरा आचरण अभी भी। संत की शरण यदि वास्तव में है, यदि उसके चरण पकड़े हैं, तो यह सब अपने आप ही होता है। यही कहने का तात्पर्य है। और नहीं तो मानना होगा अभी भी दिग्दर्शन कर रही हैं वही अशिव भावनाएं, यानी वही विषय विकार, उसी के चलाए हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और यदि पकड़े है चरण और ली है शरण, तो फिर क्या होना चाहिए? फिर तो आचरण प्रभु का होना चाहिए। और जो भी तेरा विचरण होगा, जहां कहीं भी जाएगा, घूमेगा, फिरेगा, जो कुछ भी करेगा तू, वो प्रभु मैं होना चाहिए। यदि पकड़ लिए हैं चरण और ले लिए है शरण और हो गया है पूर्ण समर्पण, तो फिर तुम्हारा आचरण अपने आप बदलता है। नहीं बदल रहा है तो जरूर उस पर विचार करो, यही समझा रहे हैं। नहीं तो आचरण प्रभु का और विचरण प्रभु में, यानी पूरा जीवन उस शिव भाव की ओर बढ़ने लगता है, शिव भाव से ओतप्रोत होने लगता है। और इतना ही नहीं, अनुकरण होने लगता है संत के भाव का, व्यवहार का। यानी संत का जो भाव है उस पे चलना है, और साथ ही साथ उस भाव के द्वारा हमारा क्या व्यवहार हो। वो भाव हमें जो जीवन जीने की कला सिखाता है, तो हमें वो कला सीखनी है उस भाव के द्वारा। और अपने जीवन में जो भी हमें व्यवहार करना है, उस भाव को हमेशा साथ रखना है। तभी तो अनुकरण होगा संत का, उसके भाव का। उसके जीवन का अनुकरण नहीं करना है, अनुकरण करना है उसके भाव का, उस पे आगे बढ़ना है। आगे है अहंकार का पतन। सम्मुख प्रभु के ही नहीं, प्रभु की संपूर्ण सृष्टि के समक्ष भी। व्यवहार में शांति एक के प्रति ही नहीं, सर्व के प्रति। आचार में पवित्रता, भावना में दिव्यता ही परिपूर्णता समर्पण की मान्यता की। और इसमें अच्छी तरह से समझा दे रहे हैं कि हमारी मान्यता कब परिपूर्ण होती है, यानी बस हमने एक को मान लिया और वही हमारे जीवन में है। अब हम इधर उधर कहीं भटक नहीं रहे हैं, अब हम टिक गए पूरी तरह से उसके चरणों में। और इतना ही नहीं, हमारा समर्पण वो भी परिपूर्ण हो गया, पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम मान्यता में टिक गए और हमारा समर्पण पूरा हो गया। उसकी क्या पहचान? कि जो हमारा अहंकार गिरा, अहंकार का जो पतन हुआ, वो कहाँ हुआ? सिर्फ प्रभु के सामने नहीं। बोले उसके सामने अहंकार गिराया तो क्या गिराया? बड़ा आसान लगता है उसके सामने अहंकार गिराना। क्यों आसान लगता है? क्योंकि वो तो एक मूर्ति है, वो तो एक तस्वीर है। वो किसी से बोलने थोड़े जाएगा कि ये मेरे सामने झुक गया, पूरी तरह मुझे समर्पित कर दिया। जब प्रभु की संपूर्ण सृष्टि के समक्ष अहंकार गिरेगा, तब ना, तब तो लगता है कि मैं हूं ही नहीं भी कुछ। बड़ा कठिन है। इसीलिए व्यक्ति के सामने अहंकार विसर्जित करना या अहंकार का पतन होना, जो चलता फिरता है, वो बड़ा कठिन होता है। इसीलिए हमने देखा है गुरुदेव के जीवन काल में कितने गिने चुने लोग थे जो वास्तव में जिनके अहंकार का पतन हुआ हो। बहुत ही गिने चुने, ज्यादातर तो ऐसे ही थे मौखिक, जो पहले बताया, मौखिक अहंकार बता रहे नहीं नहीं हम तो कुछ भी नहीं है, किंतु कितना अहंकार है उनके भीतर वो पता लगने लगता है। और यहां तो कह रहे हैं कि जब
अब मूर्ति के रूप में है तब बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं, या हमने अहंकार तो गिरा दिया, हाँ अपने प्रभु के समक्ष गिरा दिया, उसके समक्ष ही नहीं पूरी सृष्टि में है वो, जहां कहीं जाओगे वो वहां है, तो पूरी सृष्टि के समक्ष अपने अहंकार को गिराना है। इतना ही नहीं, व्यवहार में जो हमारी शांति हो, यानी हमारा व्यवहार बिल्कुल समुचित हो, जिस ढंग से बिल्कुल शांति से व्यवहार करना है, जरा भी प्रतिक्रिया नहीं देनी, जरा भी क्रोध नहीं करना, तो सिर्फ एक के प्रति नहीं है कि भाई इसको तो खुश रखना है, इसके साथ तो हम ऐसा ही व्यवहार करते हैं, सबके प्रति सबके साथ वैसा ही व्यवहार, और अपने आचरण में बिल्कुल पवित्रता हो और भावना में दिव्यता। तो जब तक यह अवस्था नहीं बनती कि हमारी भावना में सिर्फ और सिर्फ दिव्यता हो, कोई भव्यता के पीछे ना भागे, हम किसी दिखावे के पीछे ना जाएं, बस अपने आप उस दिव्य भाव को अनुभव करते रहें, तब पता लगेगा कि यही है समर्पण की परिपूर्णता और हमारी मान्यता की परिपूर्णता। बस यही पूरा करते हैं। हाँ सुनीता, चलो अच्छी बात है, आपको याद है, आपने पहले हैंड रेस कर दिया। हाँ भैया, हरिओम। हाँ हरिओम, बोलो। कल जो पहले प्रश्न था वो तो वापस से सुना और ऐसे थोड़ा सा चिंतन मैंने किया तो समझ में आ गया भैया। फिर उसमें से फिर एक और प्रश्न आया कि कल जो आपने पढ़ा था सत्य एवं कल्पना, तो उसमें जो पेज नंबर 6 पे लास्ट का जो पैराग्राफ है धर्म के सत्य के विराट सागर की, तो उसमें एक बात आपने बताई थी कि छोटी सी करीनी लेकर भक्त निकल पड़ता है। अभी से बताया कि तरीनी कई बार हमको लगता है बस हम तो भक्ति कर रहे हैं और हमें तो बस आराम से हमारी चल रही है और ज्ञान की तरफ ज्ञान का पता ही नहीं होता है या ज्ञान की तरफ रुझान नहीं होता है। लेकिन अब सुन के यदि हमारा ज्ञान की तरफ रुझान हो रहा है तो क्या संभव है कि वो भी साहसी बन सकता है और उसको भी ऐसे ज्ञान के द्वारा उताल तरंगों को समझना और उसमें डुबकी लेना और उसका आनंद लेना प्राप्त कर सकता है? ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? संदेह है ना अभी? यहाँ तो बोल रहे हैं साफ साफ, बिल्कुल लिख रहे हैं कि जो कुशल नाविक के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त है और उनको उस पर विश्वास है, वही उनका आधार है। ऐसे जो साहसी वीर होते हैं वही लहरों पर विलास और का आनंद उठा पाते हैं। ये जीवन का आनंद वही उठाते हैं जीवन रूपी सागर में, जिसको भव सागर कहा जाता है। इसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए। ऐसे ही लगता है ना कि पात्रता में उसमें संदेह नहीं, खुद की पात्रता में कमी लगती है इसके लिए। नहीं, हम तो जो है सो है, हम तो पूरा उड़ेल दें अपने आप को, हमको मालूम ही नहीं ना हम हमारी क्या योग्यता है, हमारी क्या पात्रता है। उसके सामने पूरा उड़ेल दें, खाली हो जाए, फिर जो हमारी योग्यता है वो भरता रहेगा, देता रहेगा हमको। ये बात सही है बिल्कुल कि हर किसी के लिए नहीं होता है, ज्ञान की जो समझ है या पकड़ है वो हर किसी को नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार होता है ना कि क्या बोले, मुहावरा है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही है, वैसे ही है। वैसी संगत से रंगत चढ़ जाती है, बदल जाता है।
ठीक है? हाँ भैया। हाँ जी। ठीक है, करते हो फिर। पूरा किया जाए, समय भी हो रहा अभी।